जब सृष्टि में अंधकार था, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, जब न दिन था न रात, न पृथ्वी थी न आकाश, तब भी एक शक्ति विद्यमान थी। वह शक्ति थी महादेव, देवों के देव, आदि योगी, महाकाल, भोलेनाथ। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आज हम उस दिव्य सत्ता की महिमा का स्मरण करेंगे जिनका नाम मात्र लेने से करोड़ों भक्तों के हृदय में श्रद्धा, साहस और शांति का संचार होता है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, वे जीवन के महानतम सत्य का प्रतीक हैं। वे योगी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, वे संहारक भी हैं और करुणा के सागर भी। वे मौन में भी हैं और डमरू की ध्वनि में भी। शास्त्रों में भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा गया है। इसका अर्थ है कि उनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। समय बदलता है, युग बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, लेकिन शिव का स्वरूप सनातन रहता है। इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, जो स्वयं समय से भी परे हैं। अगर त्रिदेवों की बात करें तो ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन यहाँ संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं है। जब पुराना समाप्त होता है तभी नए का जन्म होता है। जैसे खेत में नई फसल उगाने से पहले पुरानी खरपतवार हटानी पड़ती है, वैसे ही भगवान शिव परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही कारण है कि शिव को परिवर्तन, तपस्या और आत्मबोध का देव भी कहा जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अपने भक्त के बाहरी वैभव को नहीं, बल्कि उसके मन की सच्चाई को देखते हैं। उन्हें सोने चांदी के महलों की आवश्यकता नहीं है। वे हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उन्हें राजसी वस्त्र प्रिय नहीं है। उनके शरीर पर चंदन नहीं, भस्म लगी रहती है। वे हमें बताते हैं कि वास्तविक महानता सादगी, वैराग्य और सत्य में होती है। कहा जाता है कि जो भक्त निष्कपट भाव से एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। इसलिए शिव की भक्ति में आडंबर नहीं, बल्कि श्रद्धा का महत्व है। भगवान शिव का परिवार भी हमें जीवन का सुंदर संदेश देता है। माता पार्वती शक्ति का स्वरूप है। भगवान गणेश बुद्धि और शुभारंभ के देव हैं। भगवान कार्तिकेय साहस और नेतृत्व के प्रतीक हैं। नंदी उनकी सेवा, निष्ठा और धैर्य का प्रतीक है। यदि ध्यान से देखें तो शिव परिवार हमें यह सिखाता है कि शक्ति, बुद्धि, साहस और समर्पण, इन चारों के संतुलन से ही जीवन पूर्ण बनता है। महादेव के अनेक नाम हैं और हर नाम का अपना विशेष अर्थ है। महादेव क्योंकि वो देवों के देव हैं। शंभु जो आनंद और कल्याण का स्रोत है। रुद्र जो अधर्म और अन्याय का अंत करते हैं। नीलकंठ जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया। पशुपतिनाथ जो प्रत्येक जीव पर समान कृपा करते हैं। आदि योगी जिन्होंने योग का ज्ञान संसार को दिया। इन सभी नामों में केवल उपाधि नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग आयाम छिपे हुए हैं। आज भी करोड़ों लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और कठिन परिस्थितियों में महादेव का स्मरण करते हैं। अनेक लोगों का अनुभव है कि शिव की शक्ति उन्हें मानसिक शांति, धैर्य और कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। चाहे कोई पर्वतों में रहने वाला साधु हो या महानगर में रहने वाला एक साधारण परिवार, शिव का स्मरण हर वर्ग के लोगों में समान श्रद्धा से किया जाता है। भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति और विनम्रता साथ साथ चल सकती है। उनके हाथ में त्रिशूल है, लेकिन उनके हृदय में असीम करुणा है। वे महायोगी हैं, फिर भी आदर्श गृहस्थ हैं। वे मौन साधक हैं, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए प्रचंड रूप धारण करते हैं। यही संतुलन उन्हें अद्वितीय बनाता है। जब भी हम भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को देखते हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है, महादेव का स्वरूप इतना अलग क्यों है? उनके सिर पर चंद्रमा क्यों है? जटाओं में माँ गंगा क्यों विराजती है? गले में सर्प क्यों है और उनके शरीर पर भस्म क्यों लगी रहती है? दोस्तों, भगवान शिव का प्रत्येक अंग, प्रत्येक आभूषण और प्रत्येक प्रतीक केवल सजावट नहीं है, वह जीवन के गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए एक एक करके इन रहस्यों को समझते हैं। तीसरी आंख का रहस्य।
भगवान शिव की सबसे अनोखी पहचान है उनकी तीसरी आंख। सामान्य मनुष्य दो आंखों से संसार को देखता है, लेकिन महादेव की तीसरी आंख ज्ञान, विवेक और सत्य की दृष्टि का प्रतीक मानी जाती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तब महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस दिव्य अग्नि की ज्वाला में कामदेव का स्थूल शरीर भस्म हो गया। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है, तब उसके भीतर की वासनाएं, भ्रम और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तीसरी आंख केवल विनाश का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक है। भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा। अब प्रश्न आता है, माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में ही क्यों विराजती हैं? कथा के अनुसार जब राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, तब उनकी तीव्र धारा से पृथ्वी के नष्ट होने का भय उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में गंगा को धारण किया और उनकी वेगपूर्ण धारा को नियंत्रित कर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्ची शक्ति वह नहीं जो केवल प्रबल हो, बल्कि वह है जो अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना जानती हो। ज्ञान, शक्ति और भावनाएं तभी कल्याणकारी बनती हैं जब उनमें संतुलन हो। भगवान के शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र। भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र समय और मन के नियंत्रण का प्रतीक है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन भी कभी प्रसन्न, कभी उदास, कभी शांत और कभी चंचल होता है। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करके हमें बताते हैं कि मन को दबाना नहीं, बल्कि साधना चाहिए। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। नीलकंठ बनने की कथा। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल नामक अत्यंत भयंकर विष निकला। उसका प्रभाव इतना घातक था कि तीनों लोग संकट में पड़ गए। देवता और असुर किसी समाधान पर नहीं पहुंच सके। तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, इसका संदेश है कि महान व्यक्ति समाज की कठिनाइयों का सामना साहस से करते हैं। वे विष को भीतर दबाकर दूसरों को अमृत मारने का प्रयास करते हैं। गले का सर्प। बहुत से लोग सर्प से भयभीत हो जाते, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपने गले का आभूषण बना लिया। सर्प भय, मृत्यु और समय का प्रतीक माना जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि भय से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब मनुष्य अपने भय को स्वीकार कर लेता है, तब वही भय उसकी शक्ति बन जाता है। शरीर पर भस्म। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म हमें एक ऐसा सत्य याद दिलाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। धन, पद, यश, सुंदरता और अहंकार, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। अंततः मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसीलिए महादेव का स्वरूप हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। त्रिशूल का रहस्य। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है, इसके 3 शूल जीवन के अनेक आयामों का प्रतीक माने जाते हैं। सत्व, रज और तम, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा शरीर, मन और आत्मा। त्रिशूल यही सिखाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन के इन सभी पक्षों में संतुलन स्थापित कर देता है, तभी वह पूर्णता की ओर बढ़ता है। डमरू की दिव्य ध्वनि। भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली ध्वनि को सृष्टि के आदि नाद का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिव्य नाद से भाषा, लय और ज्ञान का विस्तार हुआ। डमरू हमें यह संदेश देता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जैसे ध्वनि उठती है और फिर शांत हो जाती है, वैसे ही सुख और दुख भी स्थायी नहीं होते। नंदी का संदेश। भगवान शिव के वाहन नंदी केवल एक बैल नहीं है, वे धैर्य, निष्ठा और अटूट विश्वास के प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहता है, वह संदेश भगवान शिव तक पहुंचता है। चाहे इसे आस्था के रूप में देखा जाए या प्रतीक के रूप में, इसका संदेश स्पष्ट है। सच्ची प्रार्थना वही है जो निष्कपट हृदय से निकले। जब हम भगवान शिव के स्वरूप को देखते हैं, तो समझ आता है कि उनका प्रत्येक प्रतीक जीवन की एक शिक्षा है। तीसरी आंख हमें विवेक देती है, गंगा हमें संयम सिखाती है, अर्धचंद्र मन पर नियंत्रण का संदेश देता है, नीलकंठ त्याग और करुणा की प्रेरणा देता है, सर्प निर्भयता का प्रतीक है, भस्म हमें नश्वरता का बोध कराती है, त्रिशूल संतुलन का मार्ग दिखाता है और डमरू हमें याद दिलाता है कि जीवन परिवर्तन का नाम है।
महादेव की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारने के लिए हैं। सदियों से करोड़ों लोग भगवान शिव की आराधना करते आए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर शिव भक्ति में ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य के जीवन में भी गहरा परिवर्तन ला सकती है। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना, सत्य का मार्ग अपनाना, मन को शांत करना और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। ओम नमः शिवाय मंत्र का गहरा अर्थ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। ओम नमः शिवाय। यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। नमः का अर्थ है मैं अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। शिवाय का अर्थ है उस कल्याणकारी चेतना को जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। जब कोई श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति की ओर बढ़ता है। कई लोगों के लिए यह ध्यान और मानसिक संतुलन का माध्यम बनता है। महामृत्युंजय मंत्र का महत्व। भगवान शिव से जुड़ा एक और प्रसिद्ध मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र को परंपरा में दीर्घायु, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक कल्याण की कामना के साथ जपा जाता है। बहुत से लोग इसे कठिन समय में, बीमारी के दौरान या मनोबल बनाए रखने के लिए श्रद्धा से पढ़ते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी मंत्र को केवल चमत्कार की अपेक्षा से नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक जीवन दृष्टि के साथ जोड़ा जाता है। मंत्र मन को स्थिर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक आध्यात्मिक साधन भी हो सकता है। सोमवार का व्रत। भगवान शिव को सोमवार समर्पित माना जाता है। इस दिन अनेक श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते हैं और पूरे दिन संयम तथा प्रार्थना का पालन करते हैं। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने विचारों को शुद्ध करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, किसी का अपमान न करना, जरूरतमंद की सहायता करना और पूरे दिन ईश्वर के स्मरण में रहना। यदि केवल भोजन न किया जाए लेकिन व्यवहार में कटुता बनी रहे तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। बेलपत्र का महत्व। आपने देखा होगा कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव के त्रिशूल, 3 गुणों या त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उसके साथ अपने मन के दोष, अहंकार, क्रोध और लोभ भी त्यागने का संकल्प करते हैं। यही भावना पूजा को अर्थपूर्ण बनाती है। जलाभिषेक का संदेश। शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। आस्था के अनुसार यह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। साथ ही इसका एक सुंदर प्रतीकात्मक अर्थ भी है। जिस प्रकार जल शीतलता देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में शांति, करुणा और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम जल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति को शांत करने का एक भाव भी हो सकता है। रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष को भगवान शिव से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। कई श्रद्धालु इसे भक्ति, ध्यान और साधना के प्रतीक के रूप में धारण करते हैं। लोक मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक अभ्यास की निरंतर याद बनी रहती है। हालांकि केवल रुद्राक्ष पहन लेने से जीवन नहीं बदलता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने आचरण, विचार और कर्म में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। शिव हमें क्या सिखाते हैं? यदि हम भगवान शिव के जीवन को ध्यान से देखें तो वे कई महत्वपूर्ण जीवन संदेश देते हैं। वे सिखाते हैं जब सफलता मिले तो विनम्र बने रहो, जब कठिनाई आए तो धैर्य मत छोड़ो, जब क्रोध आए तो विवेक को आगे रखो, जब शक्ति मिले तो उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करो और जब जीवन में भ्रम हो तो कुछ समय अपने भीतर झांको। यही शिव का मार्ग है। आधुनिक जीवन में शिव भक्ति। आज की तेज रफ्तार दुनिया में तनाव, चिंता और असंतुलन आम हो गए हैं। ऐसे समय में भगवान शिव का संदेश पहले से भी अधिक प्रासंगिक लगता है। कुछ समय मौन में बैठना, कुछ मिनट ध्यान करना, अपने व्यवहार में करुणा लाना, प्रकृति का सम्मान करना और हर दिन कुछ पल कृतज्ञता के साथ बिताना, ये सभी बातें शिव के दर्शन से जुड़ी जीवन शैली का हिस्सा मानी जाती हैं। शिव भक्ति का वास्तविक चमत्कार। लोग अक्सर पूछते हैं क्या शिव जी चमत्कार करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार अलग दे सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, यदि किसी की भक्ति उसे अधिक शांत, अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु और अधिक सत्यनिष्ठ बना दे तो वह परिवर्तन स्वयं में किसी चमत्कार से कम नहीं है। शिव भक्ति का सबसे बड़ा फल केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतुलन भी हो सकता है। दोस्तों, भगवान शिव का जीवन हमें यही सिखाता है कि कठिनाइयाँ कभी नहीं आएंगी, बल्कि वे सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी मन को स्थिर कैसे रखा जाए। वे कैलाश पर्वत की
नीरवता में रहते हैं, लेकिन जब संसार पर संकट आता है तो सबसे पहले वही आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि उन्हें केवल देवता नहीं बल्कि करुणा और उत्तरदायित्व का भी प्रतीक माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व। सनातन परंपरा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन पवित्र स्थानों पर शिव की उपासना विशेष पुण्यदायी होती है। 12 ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, पुणेश्वर। देश के अलग अलग भागों में स्थित ये तीर्थ केवल मंदिर नहीं है, वे श्रद्धा, इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के जीवन केंद्र हैं। लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए जाते हैं और अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। महादेव का संदेश आज के समय के लिए। यदि हम भगवान शिव के स्वरूप को आधुनिक जीवन की दृष्टि से देखें तो उनके प्रत्येक प्रतीक में एक व्यवहारिक संदेश छिपा है। जब क्रोध आए तो तीसरी आंख की तरह विवेक जगाइए। जब जीवन में विषैले अनुभव मिले तो नीलकंठ की तरह उन्हें अपने व्यक्तित्व पर हावी न होने दें। जब सफलता मिले तो चंद्रमा की शीतलता बनाए रखें। जब भय सामने आए तो गले के सर्प की तरह उसका सामना करना सीखें। जब अहंकार बढ़े तो शरीर पर लगी भस्म की याद करें कि सब कुछ नश्वर है। और जब जीवन में शोर बढ़ जाए तो कैलाश जैसी आंतरिक शांति खोजने का प्रयास करें। महादेव की शक्ति का और भक्ति का सार। भगवान शिव कभी बाहरी वैभव के मोह में नहीं रहे। वे हमें बताते हैं कि सच्चा धन चरित्र है, सच्ची शक्ति संयम है, सच्ची विजय अपने मन पर विजय है, सच्ची पूजा अच्छे कर्म है और सच्चा धर्म वह है जिसमें करुणा, सत्य और न्याय साथ हो। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ मिनट अपने भीतर झांकने लगे, अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करे, दूसरों के प्रति सम्मान रखे और सत्य के मार्ग पर चले तो वही शिव के मार्ग पर चलने का वास्तविक प्रयास है। दोस्तों, कल्पना कीजिए सुबह का समय है, हिमालय की चोटियों पर पहली सूर्य किरण पड़ रही है, कैलाश की शांति में डमरू की हल्की ध्वनि गूंज रही है। महादेव ध्यान में लीन है। न कोई दिखावा, न कोई अहंकार, न कोई भय, केवल मौन, केवल शांति, केवल चेतना। यही शिव है और शायद यही वह अवस्था है जिसकी खोज हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी रूप में करता है। यदि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में थोड़ा भी धैर्य बढ़ा हो, यदि आपके भीतर थोड़ा भी साहस जगा हो, यदि आपने किसी के प्रति क्रोध छोड़कर क्षमा का भाव महसूस किया हो तो समझिए कि महादेव का संदेश आपके हृदय तक पहुंच गया है। भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो हम सभी को सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य, सफलता में विनम्रता और दूसरों की सहायता करने का भाव प्रदान करें। दोस्तों, जीवन में सुख आएंगे, दुख भी आएंगे, सफलता मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य, करुणा और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता वही वास्तव में शिव के मार्ग पर चलता है। याद रखिए, महादेव हर उस हृदय में है जहाँ प्रेम है, हर उस विचार में है जहाँ सत्य है, हर उस कर्म में है जहाँ सेवा है और हर उस प्रार्थना में है जो स्वार्थ नहीं है बल्कि कल्याण के लिए की जाती है। इसी विश्वास के साथ हम अपनी इस दिव्य यात्रा का समापन करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि भगवान शिव का यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें हर हर महादेव। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखिएगा। हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए दिन, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव।